हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। और गाइस आज हम लोग हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका नेक्स्ट जो रिवर है सिस्टम वो पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो इसको अपन लोग पूरा मैप से देखेंगे। बट उसके पहले एक बार आप सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। और फिर गाइस मैं सेशन को पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मैं यहाँ पे एक बार कमेंट देख लूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन, सचिन, अनिकेश, कार्तिक, विपिन, आरिफ, आरजू, अमित, एवरीवन। ठीक है गाइस, आई होप यार आप लोगों ने जो करंट अफेयर का सेशन है वो एंजॉय किया होगा। और अभी दोस्तों मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ नया सेशन। और यहाँ पर हम लोग किसको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे बताओ। हम लोग दोस्तों यहाँ पे अभी बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बात करने वाले हम लोग किसके बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो गाइस एक एक करके आप लोग मुझे बता देना अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी में भी कुछ भी इशू हो रहा हो तो बता देना। अभी आवाज वगैरह सब सही आ रही ना। एक बार आप मुझे ये बता देना कि पूरा मेरा वॉल्यूम वगैरह प्रॉपर है, आप लोगों को इशू तो नहीं आ रहा ना। फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर बात करूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। उसके पहले गाइस मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा अपने बारे में। देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो देखो ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, मेरा नाम है दोस्तों अनुराग सिंह। ठीक, और दूसरी बात करूं दोस्तों तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। और गाइज ये वो कोड है जिसका यूज करके आप सारे के सारे कोई भी कोर्स हो अनअकैडमी में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, कुछ भी आप लोग 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर बात करूं नेक्स्ट की तो देखो अभी मेरा प्लस में एक कोर्स चल रहा है। और उसके बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो वहां पर मैंने अब तक पॉलिटी के 2 लेक्चर ले लिए और आज है वहां पे पॉलिटी का 3rd लेक्चर। ठीक है गाइस, कौन से नंबर का लेक्चर है, 3rd लेक्चर। एक बात और बता देता हूं कि अगर आप प्लस में जाते हो देन आप लाइव कोर्सेज की बात करें या फिर जितने भी क्रैश कोर्स आने वाले हैं या फिर हो चुके हैं उनको भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस कि ये होता है वीकली टेस्ट, जहां पर आप अपने आप को असेस कर सकते हो। ठीक है ना, डाउट पूछ सकते हो क्योंकि आप आराम से वहां पे इंटरेक्शन काफी बेटर होता है आपका। देन बात करूं आगे तो सपोज करो आपको अगर एसएससी का गोल है आपका, अब ये मैटर नहीं करता कि सपोज करो आपका जेई है या फिर आपका सीजीएल है या फिर आपका सीएचएसएल है। बट याद रखना चाहे जेई हो, जेई भी हमारा एसएससी के अंडर में ही आएगा। और अगर सपोज करो आप एसएससी में जाते हो तो इसके अंडर में आप टेक्निकल गाइज एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों को ही यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो याद रखना अगर आप लोग पॉलिटी में आते हो तो इसका मतलब ये कि आप सारे के सारे कोर्सेज देख सकते हो किसके, एसएससी के। देन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन में चले जाइएगा। उसके बाद देन आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये मेरा कोड है ANG10 एंड ANG11 बोथ आर माइन दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बट कोशिश करिएगा कि 12 मंथ को ही प्रीफर करना। ना सिर्फ ये ज्यादा चीपर है बल्कि आपको थोड़ा सा टाइम भी देगा प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो अप्लाई दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट गाइस। अब फर्दर हम लोग आगे चलते हैं और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडस रिवर सिस्टम। और गाइस ये अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मेन चैनल है ना। सारे के सारे आप चैनल देख ही सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस के, बट एसएससी के लिए ये है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन का आप देख सकते हो, सारी ब्रांचेस का आप लोग देख सकते हो। बट हम लोग जहां पे पढ़ने वाले हैं वो ये है हमारा। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट करते हैं और सीधे सीधे मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडस रिवर सिस्टम से। और उसका सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा और थ्रू मैप अपन लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इसके थ्रू पढ़ेंगे गाइस, तो याद रखना थ्रू मैप ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। एक एक चीज जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो अपन कैसे करेंगे, थ्रू मैप करेंगे। चलो गाइस तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं मैप यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार मैप लोड कर लूँ फिर अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आगे देखें। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं मैप लोड कर लूँ यहाँ पे, उसके बाद अपन लोग पूरा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो आपको मैप दिखाने वाला हूँ किसका दिखाऊंगा, इंडस रिवर का। मैं आप लोग को जो मैप दिखाऊंगा गाइस वो इंडस का दिखाऊंगा और उसके मैप के थ्रू ही हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। आज का पूरा डिस्कशन एक मैप के सराउंड घूमेगा पूरा। चलो तो हम अपना सेशन बिल्कुल स्टार्ट कर लेंगे गाइस। और अगर आवाज का कोई भी इशू हो तो बता देना और जूम का कुछ भी इशू हो तो भी बता देना, मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको जूम कर दूंगा। और लास्ट टाइम मैंने एक बार बेसिकली इंडस लिया था बट तब मुझे बच्चों ने कहा था कि सर आप मैप का यूज जरूर करना, हालांकि मैंने मैप बनाया था बट मैं इस बार आपको एक्चुअल दिखाऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों मैं बात करूं ना
तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो याद रखना आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दे पाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन पे। गाइज आई होप आप सब बच्चों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं सेशन पे आगे बढ़ता हूं और इस मैप का हम लोग बीच बीच में यूज करते जाएंगे। और अब सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। हाँ आकाश, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको आसान करने वाला हूँ इस बार। ठीक है, ठीक है, और आसान करने की कोशिश करूंगा। और आ जाओ देख लेते हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले तो, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? सिंधु प्रवाह तंत्र। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे दोस्तों? सिंधु प्रवाह तंत्र। क्या बोलोगे? सिंधु प्रवाह तंत्र। तो गाइस अगर इंडस रिवर सिस्टम की बात करूं तो इसी को अपन हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं वो इसे क्या कहते हैं? सिंधु प्रवाह तंत्र कहते हैं। अब जो बच्चे आज पहली बार आए होंगे, अगर आए होंगे तो बेटा याद रखना सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारे को मैं मिला दूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो हम लोग देखने वाले इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु प्रवाह तंत्र देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो एक एक बच्चे को बिल्कुल समझ में आएगा और मैं अभी जस्ट बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, एकदम स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब याद रखो कुछ बातें बहुत जरूरी, जैसे कि अगर गाइस मैं इंडस रिवर के बारे में बात करूं, इंडस रिवर की बात करूं तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि वैसे तो अगर हम लोग बात करें इसकी लेंथ की, ओवरऑल लेंथ की बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो नियर अबाउट कितना मिलता है? 2880 किलोमीटर है। ठीक है ना? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट गाइज अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितना फ्लो करती है, इंडिया में कितना फ्लो करती है, तो सिर्फ और सिर्फ 710 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में ये जो रिवर है ये इनिशिएट कहां से होती है। अभी मैं आपको सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ये रिवर इनिशिएट होती है तिब्बत से, और तिब्बत आप जानते हैं किसके कब्जे में? चाइना। फिर ये इंडिया आती है, और इंडिया में कौन से यूनियन टेरिटरी में फ्लो करती है? लद्दाख में। याद रखना ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाती है। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी देखना इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी अलग करके बताऊंगा। और लद्दाख के बाद जब ये आगे जाती है तो ये चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। ये मैं आपको बता रहा हूं किस नदी के बारे में? इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? हेलो सुरेश। ठीक है, ये मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं? इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूं। यही सब चीज मैं आपको मैप में दिखाऊंगा गाइस, और कुछ अच्छी बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको याद रखना आसान रहेगा। पहले से थोड़ा और बेटर करेंगे, और पूरा का पूरा मैं फोकस करूंगा कि इसको थोड़ा स्पीड में अपन बहुत अच्छे से करके लेके जाएं। आ जाओ प्रीवियस आ जाओ। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, सारे ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये रहा आपका तिब्बत, और यहीं पर है कैलाश मानसरोवर। ठीक है ना? यहीं पर क्या है? कैलाश मानसरोवर। और यहां से देखो एक रिवर इंडिया आ रही है, आप देखो इंडस है यानी कि सिंधु है, और ये इंडिया के लद्दाख में फ्लो हो रही है। और फिर देखो ये कहां चली जा रही है? पाकिस्तान। ये कहां चली जा रही है दोस्तों? तो आप देख सकते हो ये जा रही है पाकिस्तान। ठीक है, ये जा रही है पाकिस्तान। अगर आप बात करें तो यहां पे जा रही है पाकिस्तान। ठीक है, और दोस्तों यहां पर पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है कराची। यहां पर पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम क्या है? कराची। क्या नाम है? कराची। ठीक है, उधर अरेबियन सी है गाइस। अगर अपन लोग बात करें ना, सपोज करो अगर ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये इंडस रिवर जा रही है, तो ये जाकर के पाकिस्तान से होते हुए कहां पे गिरेगी? अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में गिरेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सिंधु नदी का ये वाला जो पोर्शन मैंने बताया आप सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, क्लियर नहीं है? ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा अपन इसको जूम कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस ना, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। आ जाओ देख लेते हैं।
हाँ जी गाइस, आ जाइए सारे बच्चे। इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत है क्या, मुझे एक बार बता दो। इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चले दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों, एक बार ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, यहां पर है माउंट कैलाश। सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, माउंट कैलाश। और माउंट कैलाश को हिंदी में बोलेंगे कैलाश पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैलाश पर्वत। ठीक, और देखो यहीं से एक रिवर आ रही है, मैं इसको अलग से नहीं करके इसको मैं यहाँ पे आपको वे बताऊंगा। देखो ये जा रही है रिवर, इंडस है ये, ध्यान से देखो, ये इंडस है, सिंधु। ये सिंधु नदी जा रही है, पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान में जा रही है, ये आगे गई, और ये देखो यहां पर सिंधु नदी जा करके किस में गिर रही है, अरब सागर में, अरेबियन ओशियन में। ठीक है ना, अरेबियन ओशियन में, यानी कि अरब सागर में। क्या ये सारी बात अभी तक वाली बच्चों को समझ में आ गई? और दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग बात करें तो याद रखना, ये वाली जो जगह है जहां पर सिंधु नदी में बाकी की नदियां मीट कर रही हैं, इस जगह का नाम है मिठानकोट। और आप देख सकते हो मिठानकोट भी कहां पर है, पाकिस्तान। मिठानकोट भी कहां पर है, पाकिस्तान। हाय, हेलो इन्फो टाइम 3, विपिन, कार्तिक, कहीं पर भी इशू है तो बता देना। आकाश, रितेश, कुछ भी इशू है तो मुझे बता देना। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि कैलाश मानसरोवर से, या फिर आप बोल सकते हो माउंट कैलाश से, ठीक है ना, माउंट कैलाश से जो कैलाश पर्वत है, यहीं से एक्चुअली ये माउंट कैलाश है ना, इसी के पास में कैलाश मानसरोवर है, और यहां से रिवर आ रही है जिसका नाम है दोस्तों इंडस, यानी कि सिंधु। ये देखो, ये सिंधु पूरी आ रही है, ये इंडस आई, और ये जाकर के गिर रही है कहां पर, अरब सागर में। इतना समझ में आ रहा है, अरब सागर में। ओके हिमाद्री जी। अब दोस्तों यहां पे मैं एक बात और बता देता हूं कि यहां पर एक शहर है इस नदी के किनारे, और इस शहर का नाम है के, एंड के फॉर कराची। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं आपकी, बाद में आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, के एंड के फॉर कराची। ध्यान से देना बेटा, के फॉर कराची, के फॉर कराची। ओके नवीन कुमार, थैंक यू गाइस। सुरेश, मिठानकोट इंपॉर्टेंट नहीं है सुरेश, ठीक है ना। विपिन ओके, रितेश ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। नवीन कुमार भाई थैंक यू यार। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात पे आए, तो मिठानकोट इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखना आप सारे बच्चे। अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे, सारे के सारे, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है, इसको पहले देख लो, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में वापस मैप पे चलूंगा। टिल देन आप समझ चुके हो इंडस रिवर की लेंथ कितनी है। बात करें तो टोटल लेंथ है दोस्तों इंडस रिवर की कितनी, 2880, जिसमें से इंडिया में कितना फ्लो हो रही है, 7110। और मैंने आपको ये प्लेस भी दिखा दिया दोस्तों मुझे थोड़ा सा समय देते जाना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करते जाऊं। ये देखो तिब्बत से निकली, इंडिया के लद्दाख वाले एरिया से बही, फिर गिलगित बल्तिस्तान जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, और उसके बाद सीधे पाकिस्तान से होते हुए जा रही है और जाकर के अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में गिर रही है। इससे इतना सबको पता है, ठीक है, इतना सबको पता है। पर इसके आगे बताना है मुझे, अब आपको क्या बताना है पता है, ये देखो इस नदी के बारे में, 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 और ये दोनों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कौन सी है, यमुना, और ये कौन सी है, गंगा। तो गंगा यमुना ऑलरेडी पढ़ चुके, जो बची हुई है उनके बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। तो आओ इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद गाइस अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो भी रिवर हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, आप ध्यान से देखते जाओ, जो भी रिवर हिमाचल से निकल रही है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वो कहां जाती है, वो जाती है पंजाब। जो भी रिवर हिमाचल प्रदेश से, जिसका भी जो भी नदी का ओरिजिन है, उद्गम है कहां से, हिमाचल प्रदेश से, वो कहां जाती है, पंजाब। ठीक है गाइस, जो भी रिवर हिमाचल से निकल रही है वो कहां जाती है, पंजाब। और अगर पंजाब जाती है तो डेफिनेटली वो रिवर कहां पर जाएगी दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। ये एक ऑब्जर्वेशन है और अभी मैं आपको ये प्रूफ भी करूंगा, बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक रिवर ऐसी है जो निकलती है कहां से, हिमाचल प्रदेश से, पर नहीं जाती है कहां पर, पंजाब। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इस रिवर का नाम है चिनाब, इस रिवर का नाम है चिनाब। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सेप्शन एक और है। ये सब चीज अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा, टेंशन कतई मत लेना। क्या है दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेरा, ध्यान से देखो, जो रिवर हिमाचल से निकल रही है वो फिर पंजाब भी गई पर वो पाकिस्तान नहीं गई। ऐसी नदी है कौन सी, ब्यास। ये सब अपन लोग क्या करेंगे,
हम लोग ऑड वन आउट कर रहे हैं, और अगर हम लोग दोस्तों ऑड वन आउट कर लेंगे ना तो अपने आप जो मेन चीजें हैं हमारी वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी, मेन चीजें हमारी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल मैं एक एक करके सब चीजों पे आ रहा हूं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है सारी नदी पंजाब जाती है एक्सेप्ट चिनाब, एक्सेप्ट चिनाब। दूसरा पॉइंट क्या था, जो नदी हिमाचल से निकलती सारी नदी पंजाब जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान नहीं जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ऐसी नदी कौन सी दोस्तों, ब्यास। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। और देखो ध्यान से, मैं हर उस नदी के बारे में बात कर रहा हूं जो निकल कहां से रही है, हिमाचल प्रदेश से। और भाई झेलम जिस नदी की आप बात कर रहे हो वो हिमाचल प्रदेश से निकल ही नहीं रही है, वो निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मैं लेक्चर्स में कुछ नया नया करता रहता हूं ताकि मजा आते रहे, है ना, ताकि वो बच्चा जो पहले अगर मुझे देख भी चुका हो तो उसको भी बोर ना हो, उसको भी कुछ नया हमेशा मिलता रहे। चलो हर टाइम कुछ भी पढ़ेंगे थोड़े नए तरीके से। चलो अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप सारे को, सारे बच्चे मुझे बहुत गौर से सुनना, एक एक चीज बताऊंगा। ये नदी दोस्तों झेलम, क्या नदी है, झेलम। अब झेलम को अभी मैं लिख के भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी मैं बस मैप में बता रहा हूं। देखो अब ये झेलम नदी निकल रही जम्मू कश्मीर से, ये देखो जा रही है पाकिस्तान, ये कहां जा रही है, पाकिस्तान गई, है ना। पर मैंने आपको जो रूल पढ़ाया था वो हिमाचल के लिए पढ़ाया था, ठीक है ना। तो झेलम नदी, जे फॉर झेलम, जे फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। अब ये हमारा हिमाचल है, अब हिमाचल प्रदेश से ये वाली जो नदी निकल रही है, ये देखो ये कहां गई है, ये जो हिमाचल प्रदेश से जो नदी निकल रही है ये नीचे पंजाब नहीं जा रही, देखो पंजाब नहीं जा रही, ये कहां जा रही है दोस्तों, ये जम्मू जा रही है, और जम्मू जाने के बाद ये पाकिस्तान जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिर्फ एक नदी करती है, और वो नदी कौन सी है, चिनाब। देखो मैंने आपको बताया था हर वो नदी जो कहां से निकले, हिमाचल प्रदेश से निकले, वो कहां जाएगी, पंजाब जाएगी। पर एक ऐसी नदी है जो पंजाब नहीं जाती है, और दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था चिनाब नाम। क्या ये सब समझ में आया सबको कि क्या चिनाब नदी पंजाब जाती? तो दोस्तों आप बोलोगे नहीं सर पंजाब नदी चिनाब नहीं जाती, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लिखे रहोगे तो आपके बहुत काम आएगा। तो देखो आपको मैं मैप से भी दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो यार, ताकि आपके मन में डाउट ना बचे। देखो ये हिमाचल प्रदेश आप कितना समझ रहे हो, ये पंजाब कहां तक है, ये देखो ये पंजाब है, ये देखो ये इधर पंजाब है पूरा, ठीक है। और ये देखो चिनाब ऊपर से जा रही है, हिमाचल से निकल रही है और जम्मू कश्मीर जा रही है, और जम्मू के बाद कहां चली जा रही है, पाकिस्तान। अगली नदी देखो, ये तो चिनाब हो गई। अब चिनाब के ठीक नीचे अगली नदी आर फॉर रावी, आर फॉर रावी, आर फॉर रावी। रितेश, आरजू, रितेश ऐप से आ गया, नरेश, थैंक यू गाइस। चलो समझते जाना, आर फॉर रावी। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये रावी नदी निकली, हिमाचल से निकली। अब देखो ये जा रही है इंडिया के पंजाब, इंडिया के पंजाब पहुंची बिल्कुल, और उसके बाद ये कहां गई, पाकिस्तान चलेगी। तो जो रूल को फॉलो नहीं करती वो कौन है, चिनाब। वो कौन है, चिनाब। बात समझ में आ रही है? याद रखना, कैट जो है, बिल्ली जो है हमसे बिना पूछे घर में आती है, तो उसी तरीके से जो चिनाब है वो सी से चिनाब, सी से कैट, है ना, वो पंजाब नहीं आती, वो कहां जाती, जम्मू जाती। कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। अगला दोस्तों अगली नदी पे आता हूं मैं। अगली नदी है हमारी ब्यास, वो भी हिमाचल से निकल रही है, बी फॉर ब्यास, ये रही ब्यास। और ब्यास को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और नदी पढ़ाऊंगा, वो है सतलुज। ये देखो सतलुज नदी यहां से निकल रही है, और सतलुज नदी भी कहां से निकल रही है दोस्तों, तो आंसर है तिब्बत। ये है सतलुज। सतलुज नदी भी कहां से निकल रही, तिब्बत। और तिब्बत में जिस प्लेस से निकलती है सतलुज, उसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं राकास लेक। गाइस इसको हम लोग बोलते हैं राकास लेक, एंड राकास लेक ऑल्सो लोकेटेड इन तिब्बत ओनली। राकास लेक इज ऑल्सो लोकेटेड इन तिब्बत ओनली, है ना, तिब्बत ओनली। तो राकास लेक से कौन सी नदी निकलती है, सतलुज, जिसको यहाँ पे सतलुज नाम लिखा था तो मैंने उसको वहां पे बना दिया। और माउंट कैलाश जो है, जो कैलाश पर्वत है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु। आंसर हो जाएगा गाइस सिंधु। अगर सबको समझ में आ रहा है तो यार एक बार मुझे एक्नॉलेज कर देना, ताकि मैं बिल्कुल आगे बढ़ता रहूं। आप लोग को कोई भी इशू आए तो मुझे एक बार बता देना। ये यहां से निकल रही है कौन सी रिवर, सतलुज। कौन सी रिवर है, सतलुज। और ये रिवर कौन सी है, ये है आई फॉर इंडस, ये एस फॉर सतलुज, ये एस फॉर सतलुज। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये देखो सतलुज जो है ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर रही है। ये यहां देखो, ये यहां से एंट्री कर रही है इंडिया के हिमाचल प्रदेश में, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर रही है। और हिमाचल में एंट्री करी, और मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, जो नदी कहां जाएगी,
हिमाचल प्रदेश जाएगी। जो नदी कहाँ जाएगी? हिमाचल प्रदेश जाएगी। वो नदी कहाँ जाएगी दोस्तों, बताओ मुझे। जो नदी हिमाचल जाएगी वो नदी डेफिनेटली कहाँ जाएगी? पंजाब जाएगी। और पंजाब जाएगी उसके बाद पाकिस्तान जाएगी। तो इसी चीज को दोस्तों मैं वहां पे आपको समझाने वाला हूँ। ये देखो, सतलुज आई तिब्बत से, पर एंट्री कहाँ मार ली है? हिमाचल। हिमाचल गई तो कहाँ जाएगी? पंजाब। और पंजाब गई तो कहाँ जाएगी? पाकिस्तान। बात समझ में आ रही है? और देखो पाकिस्तान में जा करके यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, इस नदी को आपको अलग से ध्यान रखना है। ये है चेनाब नदी। क्योंकि जितनी भी नदी जा रही है पाकिस्तान, वो सारी की सारी जो नदी है ना, वो किस में जाकर के मिलती हैं? वो चेनाब में मिलती है। और याद रखना, फाइनली जो चेनाब रिवर है यही जाकर के मिलती है किसमें? इंडस रिवर में, यानी कि सिंधु नदी में। अभी एक एक नदी का डायग्राम बताऊंगा, बट ये जरूरी था। ओके गाइस, ये जरूरी था, ये जरूरी था। ये है चेनाब रिवर, ये है चेनाब रिवर, ठीक है, ये है चेनाब रिवर। और आप देखो चेनाब रिवर और इंडस रिवर कहां पे मिलते हैं? मिठानकोट में। और ये देखो, इसमें ये झेलम नदी भी आके मिल गई है, ये रावी नदी भी आकर के मिल गई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो, सतलुज रिवर भी हिमाचल से निकली और कहां आई है? पंजाब। और पंजाब में आकर के, सॉरी मैं थोड़ा सा यहां पे गलत बोल गया, सतलुज नहीं, ब्यास रिवर है वो। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये ब्यास रिवर है, ये निकली हिमाचल से और कहां पर आ गई? पंजाब, ठीक है। और ये देखो सतलुज रिवर कहां से आ रही? तिब्बत से। ये आई, ये देखो आ रही है हिमाचल के आने के बाद पंजाब। और अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सतलुज रिवर और ब्यास रिवर दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। और याद रखना, इसके बाद से ये रिवर सतलुज ही आगे गई है, यानी कि सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? ब्यास नदी। और इस पॉइंट को ध्यान में रखना, पंजाब के जिस जगह पर कौन मिलते हैं? सतलुज और ब्यास, उस जगह का नाम है हरीके। हरीके। और ये आपको पता होना चाहिए। अगर गाइस आपसे पूछ लिया गया कि पंजाब में कौन सी जगह पर आपसे मिलती है कौन कौन सी रिवर? सतलुज और ब्यास। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एस फॉर सतलुज और बी फॉर ब्यास। तो सतलुज और ब्यास पंजाब के जिस प्लेस पे मिलती हैं, उस प्लेस का नाम क्या है दोस्तों? हरीके। याद रखो दोस्तों, कुछ ऐसा ही जैसे कि मैं भोपाल से पढ़ा रहा हूं। कहां से पढ़ा रहा हूं? भोपाल से पढ़ा रहा हूं। तो याद रखना, उसी तरीके से हरीके भी एक प्लेस है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहां से होंगे, आप लोग कमेंट में बता देना बाद में, है ना। पर आप देखो, पंजाब में एक प्लेस है हरीके, और यहीं पर मिलती है कौन कौन सी नदी? ब्यास और सतलुज। तो आप लोग ध्यान से देखो, ब्यास नदी क्या पाकिस्तान जा रही है? क्या नहीं जा रही है? उसके पहले ही खत्म हो जा रही है। और इसीलिए दोस्तों मैंने यहां पे बता दिया था, जो नदी हिमाचल से निकलेगी वो पंजाब जाएगी। बिल्कुल गई, पंजाब गई। कौन सी नदी गई? ब्यास। पर क्या ब्यास नदी पाकिस्तान गई? नहीं, उसके पहले ही ये जो ब्यास रिवर है ये जाकर के मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? तो बताओ आप सारे बच्चे। ये मिल जाती है जाकर के सतलुज में। और सतलुज में कहां पर मिलती है? तो ये भी आपके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, हरीके। कहां पर मिलती? हरीके। ओके, यूपी से सचिन है आप। आरजू जम्मू कश्मीर से। विपिन यूपी से। सचिन आप एमपी से हैं। ओके भाई। आसिफ आप भी यूपी से हैं। हरीके गाइस। ओके, अच्छा लगता है जब मुझे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ के भी बच्चे दिखते हैं, तो है ना। चलो गुड गाइस, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कंट्री काफी वाइड है ना। तो चलो गाइस, हम लोग बात करें तो अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। यहां तक सारे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो गाइस, अब वापस आ जाओ। अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला ध्यान देना, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन गाइस, ये पूरा रीजन, इसमें टोटल कितनी नदियां बहती हैं तो काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा झेलम, है ना, ये हो जाएगा चिनाब, ये हो जाएगा रावी, ये हो जाएगा सतलुज, और ये हो जाएगा ब्यास, ये हो जाएगा ब्यास, है ना। तो जो रीजन दोस्तों मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिवर कितनी है? 5। इसको मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा। देखो, ये ऊपर से आ रही है झेलम, पंजाब में आ रही है, पाकिस्तान के पंजाब में आ रही है। ये चिनाब हिमाचल से निकल रही है, हमारे वाले पंजाब में तो नहीं जा रही, पर पाकिस्तान के पंजाब में फ्लो हो रही है, ठीक है।
रावी नदी को देख लो, ये हमारे पंजाब में भी जाएगी और पाकिस्तान वाले पंजाब में भी जाएगी, ठीक है। ब्यास नदी हिमाचल से निकल रही है, हमारे वाले पंजाब तक में जाएगी, ठीक। सतलुज नदी तिब्बत से आ रही है, हिमाचल जाएगी और हिमाचल के बाद ये हमारे वाले पंजाब में होते हुए पाकिस्तान वाले पंजाब में चली जाएगी। तो टोटल कितनी नदियां हुई? 1 2 3 4 एंड 5। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ रिवर जो इस पंजाब नाम के एरिया में फ्लो करती हैं कितनी हो गई गाइस? तो आप लोग बोलो सर 5 हो गई। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3, ये ब्यास हो गई 4 और ये सतलुज हो गई कौन से नंबर की? 5th। सतलुज हो गई कौन से नंबर की? 5th। तो मैं 5th एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 5th। ये उतनी अच्छे से बन नहीं रहा है गाइस। 5th। तो टोटल कितनी होगी? 5। हाँ बिल्कुल नरेश जी, नरोरा वगैरह के बारे में बात करेंगे हम लोग जब अपन लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया है सारे बच्चों को। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स ही कहा जाता है किसे? पंजाब को। 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है किसको? पंजाब को। क्योंकि अगर आप में से किसी बच्चे को पंजाबी आती है तो वो समझता है पंज मतलब होता है 5 और नाद मतलब होता है क्या? नदी। पंजाब, पंज मतलब 5 और नाद मतलब होता है नदी। तो 5 नदियां जिस स्टेट में फ्लो करती हैं दोस्तों, उसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर बता दोगे आप, पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं, पंजाब। इसके अलावा आप और कैसे डिवाइड कर सकते हो इसको? पंज आप से भी, बिल्कुल आरजू जी आप भी एकदम से बता रहे हैं। इसका दूसरा क्या हो सकता है? इसको पंज और आप से भी डिवाइड कर, तो याद है ना आपको द्वाब, याद होगा द्वाब, है ना? तो पंज और आप से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, है ना? उस समय भी मैंने आपको बताया था पंज और आप से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो भी ये क्या कहलाएगा? पंजाब, है ना? चलो गाइस, तो जो बच्चे मेरी क्लासेस पूरी देख रहे होंगे उनको तो यार एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, है ना? क्योंकि सारी जो क्लासेस हैं वो इंटरलिंक है। वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो कैसी दोस्तों? इंटरलिंक है ना? चलो ओके गाइस, ओके भाई नरेश आप नरोरा से हैं, ओके गाइस। चलो तो आरजू जी जो आपने आंसर दिया बहुत परफेक्ट था, है ना? अब की बात करें और पंज की बात करें तो क्या हो जाएगा? पंजाब। चलो अब दोस्तों एक एक करके मैं इन सारी नदियों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, बट आप सबसे पहले ऊपर ध्यान से देखो। सबसे टॉप पे झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, है ना? तो ये ऊपर हुआ। उसके बाद ब्यास आ गया, ब्यास के बाद कौन सी आ रही है? नहीं सबसे ऊपर तो यार इंडस है ना, सो सॉरी, यहां पे मैं लिखना भूल गया, अच्छे कलर से लिखता हूं, अब ठीक है। हाँ गाइस तो देखो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। एरिया बिटवीन 2 रिवर, बिल्कुल करेक्ट है जवाब, वेरी फर्टाइल। हाँ जी सौरभ भाई बिल्कुल क्लियर है, डन। लैंड बिटवीन 2 रिवर, अमित, ओके गाइस। हाँ अब मैं फर्दर मूव करूंगा और अपन आगे चलेंगे, अपन फर्दर मूव करेंगे और अपन आगे चलेंगे। गाइस अगर हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में? अब मैं फटाफट आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही फेमस ट्रीटी के बारे में, एक बहुत ही फेमस ट्रीटी के बारे में। ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा गाइस, एकदम कम कम समय में अपन लोग फटाफट आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना? चलो ओके गाइस, आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ यहाँ पे, सारे बच्चे आ जाओ। अगर हम लोग बात करें तो हेडिंग डाल लेना, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। नाम क्या है गाइस? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सिंधु जल समझौता, ठीक है? तो सारे बच्चे जानते हो दोस्तों कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी, ठीक है ना? बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पे कौन से प्लेस पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कराची, और कराची कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है? इस ट्रीटी को करवाने वाला कौन था? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो बार बार पाकिस्तान चिल्लाता था कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है भाई? वो हमसे हमारी पानी जो है, हमको हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखना इस जो ट्रीटी को करवाने वाला था वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को अपन हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व बैंक कहते हैं,
ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। बिल्कुल यार, मैंने डब्ल्यू भी लिख दिया हुआ है, आप लोग समझ जाओगे, बट मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं, है ना, वर्ल्ड बैंक। अब सवाल उठता है कि इस ट्रीटी को साइन किसने किया, वर्ल्ड बैंक। अब इस सवाल उठता है कि इस ट्रीटी को साइन किसने किया, काफी बार ये पूछी जाने वाली चीजें हैं। तो देखो, ये ट्रीटी हो रही है किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप सारे बच्चे बताओ कमेंट में, इंडिया की तरफ से कौन गए थे, तो आप सब बता दोगे दोस्तों तुरंत, जवाहरलाल नेहरू गए थे। इंडिया की तरफ से कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू गए थे, बिल्कुल सुरेश। और पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर अयूब खान। ठीक है ना, तो दो बंदे हैं, एक तो अयूब खान जी हैं और दूसरी तरफ है जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अब दोस्तों बात करें तो ये जो ट्रीटी हुई थी, इसमें क्या डिसाइड हुआ कि जितनी भी ईस्ट वाली रिवर्स हैं, जितनी भी ईस्ट वाली रिवर है वो इंडिया को मिलेंगी, जितनी भी वेस्ट वाली रिवर है वो पाकिस्तान को मिलेगी। या फिर आप बोल सकते हो जितनी भी नीचे वाली रिवर है वो इंडिया को और जितनी वेस्ट वाली हो पाकिस्तान को। ऐसा याद रखो, रब्स मिलेंगी इंडिया को, रब्स। रब्स से क्या हो जाएगा, रावी, ब्यास, सतलुज, और इंडस यानी कि सिंधु, झेलम एंड चेनाब, ये हमने किसको दी, पाकिस्तान को। इंडस, झेलम और चेनाब किसको दी, पाकिस्तान को। इंडस, झेलम और चेनाब ये किसको दे दी गई, पाकिस्तान को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ट्रीटी में ये था, इन रिवर्स का 80% जो वाटर है वो यूज करेगा इंडिया, और इन रिवर्स का 80% जो वाटर है वो यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, और इसका 20% वाटर यूज करेगा पाकिस्तान, और इन रिवर्स का जस्ट अ सेकेंड गाइस, इन रिवर्स का 20% वाटर यूज करेगा कौन, इंडिया। और आपको मैं यहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं कुछ और, ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो इंडस, झेलम, चेनाब दिखा, इंडस, झेलम, चेनाब दिखा सबको। और ये देखो रावी, ब्यास और सतलुज। तो आप सब अगर ऐसे लाइन खींचो, अगर मैं यहां पर सपोज करो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये कलर थोड़ा बेकार है, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो क्या हो जाएगा, इस साइड वाला वेस्ट हो जाता है और इस साइड वाला ईस्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेस्ट वाली रिवर्स है वो किसको दे दी गई, हम लोगों ने पाकिस्तान को, और ईस्ट वाली रिवर्स किसको दे दी गई, इंडिया को। ठीक है ना। ओके सुरेश भाई, वेरी गुड। आईसीजे टू पाकिस्तान, हाँ जी, बार बार जाता है पाकिस्तान आईसीजे। हाँ जी आसिफ, रावी, ब्यास, सतलुज अपनी है। ठीक है ना। आरजू, आपके लेक्चर बट साउंड इशू है पहले का सारे लेक्चर में। हाँ प्रियंका, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा कि अब आगे से क्या होगा कि लेक्चर्स में कभी भी साउंड इशू ना हो। आई होप इस वाले लेक्चर में तो इशू नहीं होना चाहिए, इस वाले लेक्चर में इशू तो नहीं है ना, अगर इसमें भी हो तो बताओ। मैं ट्राई कर रहा हूं कि लेक्चर में साउंड का इशू ना हो। ठीक है ना, अगर इशू हो लेक्चर में साउंड का तो मुझे एक बार और बता देना, इस वाले लेक्चर में वैसे होना नहीं चाहिए। चलो, कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा जो पुराने लेक्चर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, और सारे बच्चे, और उसको एडजस्ट करना गाइज, और उसको क्या कर लेना आप लोग, ईयरफोन यूज कर लेना पहले वाले के लिए। और अभी से तो मैं कोशिश करूंगा कि अब अच्छे से आए। ओके ओके गाइज, चलो ठीक है, चलो हाँ जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे रावी, ब्यास, सतलुज, जिसको आप लोग याद कर लोगे रब्स, कैसे याद कर लोगे, रब्स। तो रब्स है हमारे पास और बाकी है उनके पास। ठीक है ना। हाँ जी, हिमाद्री, साक्षी, सचिन, अमित, आरजू, कुणाल, रितेश, शुभम, विपिन, सचिन। ओके गाइस, चलो अभी डन है। चलो भाई मैप से ही तो करा रहा हूं, नहीं अभी उससे भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है, वो भी यूज करूंगा, पर मैप मेरा जरूरी था क्योंकि लास्ट में मैंने एक बार इंडस पढ़ाया था तो आप सारे बच्चों ने बोला था कि सर मैप यूज करना। तो देखो मैंने जितनी भी रिवर पढ़ाई मैंने बिना मैप के फिर एक भी रिवर टच नहीं की, सारी रिवर अब अपन मैप से ही कर रहे हैं इसलिए। चलो अब आगे चलते हैं। नहीं बेटा आज कार्तिक मैप क्यों बनाऊंगा, क्योंकि देखो मैंने मैप तो वहां पे वो बता ही दिए ना, अब मैं एक एक करके रिवर पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो वहां की सारी रिवर्स तो मैंने बता दी। ओके ओके प्रियंका, ठीक है। चलिए इस लेक्चर से आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, वहां पे मैंने देखो सारी रिवर्स तो आपको यहाँ पे मैप में बता दी, तो वो वाला मैप बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली एक एक रिवर करके उठा ले जाऊंगा, एक एक रिवर करके। और ये जो लेक्चर का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है ना, लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, है ना। हाँ जी,
आईसीजे बार बार जाता है पाकिस्तान। चलो अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अब हम लोग एक एक करके रिवर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके रिवर स्टार्ट करते हैं। जो बची हुई बातें हैं रिवर्स के बारे में वो यहां से पढ़ लेंगे। सबसे पहली रिवर है हमारी झेलम। सबसे पहली रिवर है हमारी झेलम। झेलम एक एक करके कोशिश करना कि आप लोग कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हो ये वाला टॉपिक उनका रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। झेलम झेलम नहीं भाई मैं मैप बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा मैप, हाँ मतलब सॉरी बिल्कुल मैं ड्रॉ करूंगा। तो देखो अब यहां पर अगर हम लोग झेलम नदी के बारे में बात करें तो इसको अपन लोग डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। इसको अपन लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये पार्ट्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारा इंडिया का स्टेट, ये सॉरी यूनियन टेरिटरी बोलना चाहिए, है ना। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग मान लेना ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल दो यार, या फिर मुझे अब ऐसा लिखना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, क्योंकि देखो क्या हुआ कि कश्मीर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको लद्दाख बोल दिया गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में लिख देता हूं इसको, यहां पर मैं लिख देता हूं वो एरिया जो पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है। आप लोग समझ तो जाओगे ना अगर मैं यहां पे लिख दूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, मतलब कि वो रीजन जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला पोर्शन है वो उस पाकिस्तान में जा रहा है जो वाकई में पाकिस्तान के पास है। कुछ एरिया तो हमारा लेके चला गया है पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है और ये हमारा जम्मू कश्मीर। अब मैं देखो यहां से रिवर बनाऊंगा पूरी की पूरी। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से मुझको सुनते जाना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मतलब की बात करूं और आपको यार अच्छी से अच्छी बातें यहां पे बताऊं लेक्चर में। चलो जस्ट सेकेंड, हाँ जी मुझे थोड़ी सी और ज्यादा जगह चाहिए थी। अब देखो अब गाइस स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अगर मैं बात करूं ये वाला प्लेस सपोज कर लो, ये वाला प्लेस सपोज कर लो और इस प्लेस से एक रिवर निकलने वाली है जो मैं आपको वहां पर भी दिखा दूंगा। ये एक जगह है पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है और आप सभी बच्चे अब जानते हैं कि पीर पंजाल की पहाड़ियां हमको कहां पे मिलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। ये जो प्लेस है ये आपको मिलेगा कहां पर, पीर पंजाल हिल्स में, पीर पंजाल हिल्स में। और अब आपसे कोई यहां पे नहीं बोलेगा कि सर ये हिल्स कहां पर है, तो मैंने आपको बताया है पीर पंजाल जो हिल्स है वो कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और यहां से जहां से ये रिवर ओरिजिन होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेरीनाग और शेषनाग। वेरीनाग और शेषनाग के नाम से जानते हैं, जहां से इस रिवर का ओरिजिन होता है। और ये रही हमारी वो रिवर जिसका नाम है झेलम। और ये देखो झेलम जा रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में पहुंच गई और उसके बाद ये कहां पे पहुंच गई है, पाकिस्तान जा चुकी है। ये कौन सी रिवर है, ये हमारी, ये है दोस्तों हमारी झेलम रिवर। कौन सी रिवर है हमारी, झेलम रिवर। अब देखो इसके बारे में जो पॉइंट मुझे पढ़ाना है सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एंशियंट वाली, तो मैं आपको बताऊंगा कि एंशियंट टाइम पीरियड में झेलम को कहा जाता था वितस्ता। क्या कहा जाता था, वितस्ता। और मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा बैटल ऑफ वितस्ता भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो याद रखना एंशियंट टाइम पीरियड में, वैदिक पीरियड में झेलम को कहते थे वितस्ता। क्या बोलते थे, वितस्ता। अब मेरी बातों को ध्यान से देना, ठीक। अब सुनो यहां पर है एक बहुत ही फेमस लेक जिसका नाम है गाइस वुलर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, वुलर लेक। और आप सभी जानते हो वुलर लेक कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली यार ये मैंने आप लोग के सामने जो बना करके रखा है ये क्या है, ये पूरा एरिया हमारा कश्मीर है। ये इतना एरिया अपना पूरा कश्मीर है, ये पूरा कश्मीर में, इसमें हम चाहे जो करें, ये हमारे कब्जे के बाहर है, पाकिस्तान के पास में, और इसमें पाकिस्तान चाहे तो जो करे, ठीक है। हाँ वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं सारे बच्चे। हाँ अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वुलर लेक के बारे में क्या है, वुलर लेक के बारे में एक पॉइंट याद रखना है आपको। यहां पे मैं लिख देता हूं वुलर लेक। वुलर लेक क्या याद रखना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और दोस्तों अगर मैं इस झील के बारे में, इस लेक के बारे में बता रहा हूं तो याद रखना ये लेक आपको कहां मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये क्वेश्चन आप लोग अपने पेपर में उठा के देख लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, बिल्कुल गाइस। अब दोस्तों अगर मैं आगे आ जाऊं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ जी, अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। उसके बाद यहां पर सपोज करो बिल्कुल यहीं पे पास में ही ये एक शहर बसा हुआ है और इस शहर का नाम है दोस्तों श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। और श्रीनगर आप जानते हो जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी एक कैपिटल भी है ना, श्रीनगर। ये क्या है? श्रीनगर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? झेलम बताना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे आ जाओ। तो इस नदी पर एक बहुत ही फेमस एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तुलबुल जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे। और कौन से स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि याद कैसे करोगे। देखो जितने भी लोग होते हैं ना, चुलबुले मतलब समझते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते, उनको झेलना होता है आसान। तो झेलने से याद हो जाएगा झेलम और चुलबुले से याद हो जाएगा तुलबुल। क्या याद हो जाएगा? तुलबुल। बिल्कुल भाई, दल लेक भी यहीं पर है, ठीक है ना, बिल्कुल दल लेक भी है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। अब अगली बात करें तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें, एक रिवर फ्लो होती है इस रीजन में जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ये। और इसको पाकिस्तान किस नाम से बुलाता है? इसको पाकिस्तान बोलता है नीलम के नाम से। और हम लोग इस रिवर को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, हम लोग इस रिवर को बोलते हैं किशन गंगा। हम इस रिवर का नाम कहते हैं किशन गंगा, याद रखना। और इस रिवर पे जो प्रोजेक्ट है ना, उसका नाम भी क्या है? किशन गंगा प्रोजेक्ट। इस रिवर पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भी क्या है? किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, किशन गंगा प्रोजेक्ट। क्या ये बात आप सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो चुकी है? तो आप मुझे बता सकते हो, किशन गंगा प्रोजेक्ट। चल, ये थी हमारी फर्स्ट रिवर जिसका क्या नाम था? झेलम। सौरभ, अगर मैं बात करूं श्योक की, तो श्योक आपको कहां पे मिलेगी भाई? देखो मैं उसको कराने ही वाला था। आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, तो देखो यहाँ पे इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ये सपोज करो, ये रेड वाली, ठीक है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं एस, और एस क्या है? श्योक, ठीक है। और एक बात आपको और जाननी तो और बता देता हूं, इसी की ट्रिब्यूटरी है एन, और एन का मतलब होता है नुब्रा, जो कि सियाचिन से आ रही है। और एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्योक। तो श्योक भी इसकी क्या ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। अब क्लियर है? आई होप आप यही पूछ रहे थे, ठीक है। चलो एक सेकेंड, गाइस इसको मैंने एस कैसे लिख दिया? इसको मुझे लिखना पड़ेगा एन। और एन का मतलब होता है नुब्रा। जस्ट अ सेकेंड, एन का मतलब होता है नुब्रा। देखो ऐसा है क्या, ये सपोज करो नुब्रा है, ये नुब्रा रिवर है, इसको ध्यान से देखो, ये नुब्रा मैंने आपको पहले ही बताया है। और सपोज करो गाइस, ये वाली जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है? श्योक। ये कौन सी रिवर है? श्योक। तो श्योक रिवर में मिल जाती है कौन सी रिवर? नुब्रा रिवर, ठीक है। वापस आते हैं। आई होप सारे बच्चों को अभी तक कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगली रिवर की तरफ चलूंगा, अगली रिवर की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं अगली रिवर के बारे में बात करूं, तो सेकंड रिवर है, हेडिंग डाल लीजिएगा चिनाब। और चिनाब की बात करूं दोस्तों, तो इसको वैदिक पीरियड में कहा जाता था अस्किनी। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? चिनाब रिवर के बारे में।
और चिनाब को वैदिक पीरियड में कहा जाता था गाइस अस्किनी। अब देखो, अब मैं फटाफट क्या करूंगा, चिनाब रिवर को भी डिवाइड करूंगा। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चिनाब रिवर है वो कहाँ नहीं जाती, वो इंडिया के पंजाब नहीं जाती है, जो ये इंडिया के पंजाब में नहीं जाती है। अब ध्यान से देखना, ये सपोज करो क्या है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, इसको क्रॉस करोगे तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, और यहां पे चले जाओगे तो ये आपको मिलेगा पाकिस्तान। ये आप जानते हो, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर दोस्तों अब मैं बात करूं चिनाब रिवर की, तो चिनाब रिवर जो है ना वो दो नदियों से मिलकर के बनी, या फिर आप बोल सकते हो दो छोटी छोटी आप रिवर से, या फिर दो छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर के बनी है। ऊपर वाली स्ट्रीम कहलाती है चंद्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। ऊपर वाली स्ट्रीम कहलाती है, थोड़ा इधर लिखता हूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ऊपर वाली जो स्ट्रीम है दोस्तों इसको अपन लोग कहते हैं चंद्रा, ठीक है। और गाइस अगर मैं बात करूं नीचे वाली जो स्ट्रीम है इसको बोलते हैं भागा, और इसीलिए चंद्रा भागा रिवर को कभी कभी क्या बोल दिया था कि हिमाचल, क्या बोल दिया था कि चिनाब रिवर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको बोलना है चंद्रा भागा। आप ऐसे याद करो कि जो चंद्र नाम का बंदा है वो भाग गया, चंद्र नाम का बंदा है वो भाग गया, तो आप ऐसे याद रखना कि चंद्रा और भागा दोनों मिलाकर के कौन सी रिवर कहलाती है, चिनाब। और ये देखो चिनाब रिवर है, ये अब जा रही है कहां पर, जम्मू कश्मीर गई, जम्मू कश्मीर के बाद ये कहां पे चली गई, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि चिनाब रिवर ही है सबसे, वो रिवर है चिनाब रिवर जिसमें जाकर के इंडस रिवर मिलती है, या फिर मैं उल्टा बोल रहा हूं एक्चुअली, चिनाब रिवर ही वो रिवर है दोस्तों जो जाकर के इंडस रिवर में मिलती है। मैंने आपको बताया है मैप में, ये देखो चिनाब रिवर ही वो रिवर है जो जाकर के कहां मिलती है, इंडस में। फटाफट देखो, फटाफट देखो सारे बच्चे, ये देखो ये चिनाब रिवर है, ये देखो चिनाब रिवर जा रही है, जा रही है और जाकर के मिल रही है इंडस रिवर में, ठीक है। तो आई होप आप सारे बच्चे को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद रखना कि इंडस रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कोई और नहीं है, वो क्या है, चिनाब। क्योंकि जितनी भी नदियां इंडिया से जा रही है वो सब जाकर के किसमें मिलती है, चिनाब में मिलती हैं, और चिनाब फाइनली जाकर के किसमें मिलती है, इंडस में मिलती है। गाइस समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चिनाब जाकर के इंडस में मिलती है, और इंडस कहां पर है, इंडस और चिनाब दोनों कहां पर मिलते हैं, मिठानकोट में। गाइस कोई इशू आ रहा है तो एक बार बता दो, कोई भी इशू आ रहा है तो बता दो, ठीक है ना, कुछ भी इशू आ रहा है तो बता दो। मिठान, देखो मैंने आपको ये बताया दोस्तों, मिठानकोट में मिलती कौन सी रिवर, इंडस में जाकर के कौन सी मिलती, चिनाब। पर आप सारी की सारी रिवर देखो, चिनाब में जो मिल रही, चाहे रावी हो, चाहे वो आपकी कौन सी हो, चाहे वो झेलम हो, चाहे रावी हो, और चाहे आपकी ये कौन सी नदी हो जाए आपकी सतलुज हो, तीनों जाकर के पाकिस्तान में मिल रही है ना। तो सारे के सारे ज्वाइनिंग पॉइंट पाकिस्तान में है, बस एक ही वाला इंडिया में है, और वो वाला पॉइंट कौन सा है, हरिके, वो वाला पॉइंट कौन सा है, हरिके। अब आ जाओ यहाँ पे, गाइस फास्ट हो रहा है तो बता देना, फास्ट हो रहा है तो ही बता देना, ओके गाइस, ठीक। अब क्या है, जम्मू कश्मीर में जा रही है ये रिवर हमारी, और इस रिवर का नाम क्या है, हमारी चिनाब। तो चंद्रा और भागा इन दोनों को मिला करके जो रिवर बनी है उसी का नाम क्या है दोस्तों, चिनाब। अब सोचो, अब जब आप यहां पे पहुंचे जम्मू कश्मीर में, तो इस रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों सलाल, क्या नाम है, सलाल। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये क्या नाम है, डलहस्ती, क्योंकि हम अपना 20% तो इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला हो जाता है बगलिहार, क्या हो जाता है, बगलिहार। ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, और कौन सी रिवर पे है तो आपको आंसर बता देंगे, जम्मू कश्मीर पे, और कौन सी रिवर पे है तो आंसर हो जाएगा चिनाब। और ट्रिक याद रखने का क्या है, बीडीएस, याद रखने का ट्रिक क्या है, बीडीएस। क्या याद रखना कि जो बीडीएस है वो आपको कहां पर मिलेगा भाई, वो आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, और कौन सी रिवर में मिलेगा तो आंसर है चिनाब, ठीक है ना, है ना, बगलिहार, डलहस्ती, सलाल। हाँ कैसा भी आप लोग बोल लो, बगलिहार, डलहस्ती, सलाल। तो गाइस अगर मैं बात करूं, इतनी बातें आपको चिनाब के बारे में पता होनी चाहिए, और साथ में एक बात और, साथ में एक बात और, क्या पता होनी चाहिए बताओ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर ब्रिज, वर्ल्ड्स, सॉरी लार्जेस्ट बोल रहा हूं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर ब्रिज, विश्व में जो सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित जो ब्रिज है, और ये रेलवेज के लिए बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है
वर्ल्ड्स हाईएस्ट, एक्चुअली मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है ना, ये RAL क्या, रेलवे ब्रिज, ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, और कौन सी रिवर पे है, तो चिनाब रिवर पे है। एक काम करता हूं मैं इसको यहां पे प्रॉपर लिख देता हूं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत ना हो जाए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और इसकी हाइट की बात करूं तो कितनी हाइट है इसकी, 379 मीटर। और याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बगलिहार, दलहस्ती, सलाल सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हाँ जी, नहीं 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 रितेश, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। देन बात करें हम लोग अगले की तरफ चलें, अगले की तरफ चलें तो इतना हमको पढ़ना था, क्या पढ़ना था भाई, इतना हमको पढ़ना था चिनाब। पर अगर मुझसे पूछो कि सर इस पॉइंट का क्या नाम है जहां पे चंद्रा और भागा मिलते हैं, तो ये नाम है तांडी। क्या नाम है, तांडी। क्या नाम है, तांडी। हालांकि ये आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो कितनी रिवर हम लोगों ने पढ़ ली अब तक, आप सब जानते हो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कितनी रिवर पढ़ ली हैं, अब तक हम लोगों ने इंडस के बारे में पढ़ लिया, चिनाब के बारे में पढ़ लिया, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रावी और ब्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सतलुज के बारे में। तो आओ देखते हैं दोस्तों, और कहीं पर भी ऐसा लगे कि सर आप फास्ट जा रहे हो तो बता देना। रावी, और रावी को अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पौरुषनी। रावी को हम किस नाम से जानते हैं, पौरुषनी। अच्छा ये बताओ, कल जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस होने वाला 11:30 पे कितने लोग आने वाले हैं। रावी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पौरुषनी। हाँ जी, रावी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पौरुषनी। आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं फर्दर यहां पे डिवाइड करूंगा। रावी नदी को अपन को निकालना है कहां से, हिमाचल प्रदेश से निकालेंगे, हिमाचल से निकाल करके उसको अपन पंजाब ले जाएंगे, और पंजाब के बाद अपन उसको पहुंचा देंगे पाकिस्तान। तो ये रहा अपना हिमाचल, ये रहा गाइस अपना हिमाचल, ये रहा अपना पंजाब, ठीक है ना, और ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। ओके गाइस, ठीक है ना, हाँ जी, ओके गाइस, चलो कुछ भी इशू आया तो बता देना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये रिवर निकल रही है, नाम आप रिवर का जानते हो, क्या नाम है रिवर का, रावी, और ये इसका डायरेक्शन है, और ये कहाँ जा रही है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में रावी जाकर के कौन सी नदी में मिलती है, तो ये भी आप जानते हो कि पाकिस्तान में रावी जाकर के जिस नदी में मिलती है उस नदी का नाम क्या है, चिनाब। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, सारी नदी जाकर के चिनाब में मिलती है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ये कहां से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है बेसिकली कुल्लू हिल से। कहां से निकलती है, कुल्लू हिल से। और कुल्लू हिल्स कहां पर है, तो याद रखना ये है नॉर्थ ऑफ रोहतांग पास। और आप सभी को मैंने पढ़ा चुका हूं रोहतांग पास कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। नॉर्थ ऑफ रोहतांग पास, यानी कि रोहतांग पास के बिल्कुल उत्तर से निकलती है कौन सी नदी, रावी। कौन सी नदी, रावी। आसिफ एंशियंट डैम जो होता है वो कभी कभी हिस्ट्री में पूछ लेता है, ज्योग्राफी, और वो भी कभी कभी, बहुत ही कभी, नाम कभी कभी पूछेगा, वैसे चांस बहुत कम है, चांस बहुत कम है। अब देखो इसके ऊपर दो बहुत ही फेमस डैम है, दो बहुत ही फेमस डैम है, एक है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस डैम का नाम है दोस्तों रंजीत सागर डैम। क्या नाम है, रंजीत सागर डैम। और गाइस अगर मैं बात करूं रंजीत सागर डैम के बारे में, तो आप देख सकते हो पंजाब में है, और पंजाब में जिस गांव में है उस गांव का नाम है थेन, और इसलिए गाइस इसको बोल दिया जाता है थेन डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। और याद रखना तो यार इसको बहुत आसान है, कैसे, आर फॉर रावी, आर फॉर रंजीत सागर, है ना, आर फॉर रंजीत सागर। और आप जानते हो जो रंजीत सिंह थे वो कहां के किंग थे, पंजाब के। रंजीत सिंह थे वो कहां के किंग थे, पंजाब के। रंजीत सिंह कहां के किंग थे, पंजाब के। और थेन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि रंजीत सागर डैम थेन नाम के गांव में है, ठीक है ना, थेन नाम के गांव में। अब हो क्या रहा था दोस्तों, हमारा बहुत सारा पानी पाकिस्तान को मिल रहा था, तो मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बोला कि इसके ऊपर एक और डैम बनाओ। कहां पर बनाएंगे अपन लोग, पंजाब में, और उस डैम का नाम है शाहपुर कांडी डैम।
क्या नाम है? शाहपुर कांडी डैम। शाहपुर कांडी डैम। आज आपको एक होमवर्क मिलने वाला है क्लास के बाद में। शाहपुर कांडी डैम, क्या नाम है? शाहपुर कांडी डैम। हाँ जी एवरीवन, शाहपुर कांडी डैम। और शाहपुर कांडी डैम लास्ट ईयर अनाउंस हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलो एक बात और बता देता हूं कि इसी नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस शहर है पाकिस्तान में, इसका नाम है लाहौर। क्या नाम है? लाहौर। लाहौर किसके किनारे? इसी नदी के किनारे। हाँ जी, शाहपुर कांडी डैम। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 4, और नंबर 4 है गाइस ब्यास। ब्यास, और ब्यास का एंशिएंट नेम है विपाशा। और मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बता जरूर रहा हूं, पर अगर आप लोग याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्पीड तो ज्यादा तेज फास्ट नहीं ना? स्पीड ज्यादा तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर स्पीड बहुत ज्यादा करके रखी है आपने? तो मुझे बता देना अगर ऐसा लगे तो। ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा पंजाब, और ये रहा पाकिस्तान। और आप लोग साथ में हो बेटा, देख सकते हो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्यास रिवर है हिमाचल से निकलती, पंजाब भी जाती है, बट ये कहाँ नहीं जाएगी। सॉरी, मैं इसको पंजाब कैसे पहुंचा दिया यार। अगर मैं बात करूं कौन सी रिवर के बारे में? ब्यास रिवर के बारे में। क्या ब्यास जो रिवर है वो कभी पाकिस्तान जाएगी? तो नहीं जाएगी यार। ये मैंने बनाया ही क्यों, मैं ये सोच रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था जो ब्यास रिवर है वो क्या पाकिस्तान जाएगी? नहीं जाएगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी। स्पीड इज ओके। ओके, पाकिस्तान जाएगी क्या? तो आप बताओ, पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पंजाब। ये हो जाएगा हमारा पंजाब। अब ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पंजाब। और मैं यहाँ पे जानबूझ के बनाऊंगा हमारा पड़ोसी भी। ये रहा हमारा पड़ोसी, और हमारा पड़ोसी का नाम क्या है आप जानते हो? क्यों बनाया अभी आपको बता दूंगा। ध्यान से देखो सारे बच्चे। ओके, सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये यहां से रिवर निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से ये रिवर निकल रही है। और इस रिवर का नाम क्या है? तो आप सब बच्चे जानते हो, ब्यास। और याद कैसे रखना है भाई? ये जो ब्यास रिवर है ये कहां से निकलती है? साउथ ऑफ रोहतांग पास। साउथ ऑफ रोहतांग पास, रोहतांग पास के दक्षिण से निकलती है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहीं पे ब्यास कुंड है, और यहीं से ये हमारी रिवर जो है वो निकल रही है। कौन सी नदी है? ये हमारी ब्यास नदी है। और ब्यास नदी कहां पर जाती है? तो आप देख सकते हो उसमें पंजाब तक जाती है। अब ध्यान देना, अब सारे बच्चे ध्यान देना। यहाँ पे ब्यास रिवर पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, और उसका नाम है पोंग रिजर्वायर, पोंग जलाशय। याद रखना है आप सारे बच्चों को, पोंग रिजर्वायर, जिसको आप हिंदी में बोलोगे पोंग जलाशय। और इसी का नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। जगह नहीं हो रही है। महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है ना। महाराणा प्रताप सागर, दोनों ही नाम है। पोंग रिजर्वायर को आप लोग और किस नाम से जानते हो? महाराणा प्रताप सागर। और ये कहां से निकलती है? साउथ ऑफ रोहतांग। मैप में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और ये जगह है, इस जगह का नाम है हरिके। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हरिके कहां पर है? पंजाब में। हरिके कहां पर है? पंजाब में। और ये एक रिवर आ रही है तिब्बत से, ये एक रिवर आ रही है तिब्बत से, और तिब्बत से आ रही है, और ये कहाँ जा रही है? हरिके में टच करने के बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। और इस रिवर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, नाम है इसका सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। क्या नाम है दोस्तों? सतलुज। तो आप लोगों ने एक देखा बहुत अच्छे से
कि दोस्तों ये जो रिवर है जिसका नाम है सतलुज, ये तिब्बत से निकली, फिर हिमाचल पहुंची, हिमाचल के बाद ये पंजाब गई, पंजाब में इसने किसको ले लिया अपने पास में, तो आप देखो अपने पास में इसने ले लिया है कौन सी रिवर को, इसने रख लिया है ब्यास रिवर को। ठीक है, तो ब्यास नदी जो है मैंने आपको बताया, ये ब्यास नदी कभी भी कहां नहीं जाती, पाकिस्तान नहीं जाती, ब्यास नदी कभी पाकिस्तान नहीं जाती। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये चीज मैं आपको एक बार मैप में दोबारा से दिखाना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। देखो ये ब्यास नदी निकली हिमाचल में और ये देखो आकर के यहां मिल गई, ये देखो इस पॉइंट पे, और किस पे मिली, ये देखो ये जो नदी आ रही जिसका नाम है सतलुज, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का नाम क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, हरिके। क्या नाम है, हरिके। ठीक है गाइस, एक एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग यार समझने की कोशिश करते जाना, तो काम अपन लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा गाइस, आसान होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। अब एक रिवर और बची है, उसको भी खत्म करते हैं और ये पूरा सेशन फिर हम लोग एट दी एंड कर देंगे। एक रिवर और बची है, उसको भी पढ़ लो, और साथ में एक कैनाल बची है, उसको पढ़ लेते हैं। आ जाओ गाइस, सारे बच्चे यार सेशन को शेयर मार देना। नेक्स्ट रिवर है सतलुज, सतलुज, और सतलुज को अपन लोग और किस नाम से जानते हैं, सतुद्री। सतलुज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सतुद्री। सतलुज को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सतुद्री। अब ध्यान से देखना है सतलुज के बारे में, सारे बच्चों को ध्यान से। बस इसके बाद मैं आप लोगों के कमेंट थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहा हूँ, आई होप आप लोग को कोई इशू नहीं होगा गाइस, ठीक है ना, मैं क्योंकि इसके पीछे पड़ा हूँ अभी। ये क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, आपको अभी मैं एक एक करके सब बता दूंगा। देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन गाइस आप देख रहे हो ना, ये है तिब्बत, ये है अपना हिमाचल प्रदेश, इस डैश वाली लाइन के इस पार है पंजाब, और इस साइड चले जाओगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान। इधर आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान, इधर आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान। हाँ जी गाइस, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिवर निकल रही है तिब्बत से, हिमाचल आई, हिमाचल के बाद पंजाब आई, पंजाब के बाद कहां चली जाएगी, ये पाकिस्तान चली जाएगी। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान में जाकर के किस में मिल जाएगी, पाकिस्तान में जाकर के मिल जाएगी चेनाब में। ये सब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, पाकिस्तान में जाकर के नदी किस में मिल जाएगी, चेनाब में। डन। अब वापस आओ, वापस आओ। देखो सारे बच्चे याद रखना कि तिब्बत में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहां से निकली हुई है, राकास लेक से। तिब्बत में ये कहां से निकली है, राकास लेक से। कहां से निकली है, राकास लेक से। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका तिब्बत में नाम है क्या, लांगछेन खामबाप, पर वो आपके काम का है नहीं, तो मैं ये आपको नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। लांगछेन खामबाप ये आपके काम का नहीं। उसी तरीके से सिंधु को बोलते हैं सेंगे खबाब, पर वो आपके काम का नहीं है, है ना, तो आपको मैं वहां पे नहीं ले जा रहा हूं। अब याद रखो, हिमाचल प्रदेश में ये एक पास से एंटर करती है, ये एक पास से एंटर करती है, देखो एक पास से एंटर करती है, और इस पास को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। इस पास का नाम क्या है, तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ। शिपकीला नाम है इसका, इसका क्या नाम है दोस्तों, शिपकीला इसका नाम है, इसका नाम है शिपकीला। इस पास का नाम क्या है, शिपकीला, ठीक है ना। और राकास लेक से कौन सी निकल रही है, देखो रितेश भाई, राकास लेक और राकास ताल एक ही है, राकास लेक और राकास ताल एक ही है, इसी को मैं राकास ताल भी बोल सकता हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, अगली बात देखो, अब इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है गाइस नाथपा झाकरी, नाथपा। इसको एक काम करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, क्या है ना, बाद में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं एन, क्या लिख देता हूं, एन, और एन को मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, दिस इज एन। और एन क्या है दोस्तों, याद रखो, नाथपा
झाकरी, नाथपा झाकरी। और नाथपा झाकरी के बारे में याद क्या रखना है, तो याद रखना सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, कहां का, इंडिया का इस समय। ठीक है, और फर्स्ट कौन सा है, तो कोयना है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे, तो देखो ऐसे याद कर लेना कि जो नाटे और झगड़ालू ऐसे लोग आपको मिलते हैं कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, नाटे और झगड़ालू ऐसे लोग आपको कहां पर मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है भाई, ये सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहां का, इंडिया का। ठीक है ना, नाटे और झगड़ालू कहां मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। आगे आ जाओ। अब देखो यहां पे एक सीरीज ऑफ डैम है, यहां पर एक सीरीज ऑफ डैम है। हाँ जी बिल्कुल, एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है ये। अब यहां पर एक सीरीज ऑफ डैम है जिसका नाम है क्या, ये इसको आप ऐसे याद रखो, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट। और इसमें से अगर दोस्तों मैं भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा थोड़ा सा, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट कहलाता है ये दोनों एक साथ। और इसका कुछ पोर्शन हिमाचल में और कुछ पोर्शन कहां पर है, पंजाब में। अब देखो इसका भाखड़ा वाला जो पोर्शन है वो कहां पर है, हिमाचल में है। इसको आप लोग बोलते हो भाखड़ा, और इस वाले को आप लोग बोलते हो नानगल। याद क्या रखना है कि इसका जो नानगल वाला पोर्शन है वो पंजाब में है, और भाखड़ा वाला जो पोर्शन है वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट। और दोस्तों भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बारे में याद रखना कि ये क्या है, सीरीज ऑफ डैम है, 2 डैम की सीरीज है। और ये इस समय इंडिया का क्या है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और याद रखना दोस्तों, इसकी हाइट है कितनी, 226 मीटर। और ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो पूरी तरीके से कंक्रीट से बनके बना होता है, पूरी तरीके से कंक्रीट से मिलकर के बना होता है। तो ये जो डैम है किससे मिलकर के बना है, कंक्रीट से मिलकर बना है। और दोस्तों अगर मैं ओवरऑल में बात करूं तो इस समय इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड। ओवरऑल में इसकी पोजीशन है सेकंड, क्योंकि याद रखो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, टिहरी। और जो टिहरी डैम है वो ग्रेविटी डैम नहीं है, क्योंकि उसमें स्टोन का यूज हुआ है, साथ में आप बात करें क्ले का यूज हुआ है, समझ पा रहे हो क्या। बट ये पूरी तरीके से कंक्रीट से बना है, और इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम। और इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम यही है। बट ओवरऑल इसकी पोजीशन सेकंड हो जाएगी, क्योंकि टिहरी डैम की हाइट कितनी है, 261 मीटर है। ओके गाइस, अब यहां पर एक प्लेस है और इस प्लेस का नाम है हरिके। और यहां पर इसमें एक रिवर आकर के मिल जाती है, और इस रिवर का नाम है ब्यास। मैं बस आप लोग को एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा था। टेरी फर्स्ट है, बिल्कुल रितेश, टेरी फर्स्ट है, पर टेरी जो है वो ग्रेविटी डैम नहीं है, है ना। टेरी कैसा है, एम्बार्कमेंट डैम है, मैंने आपको पढ़ाया था। जबकि जो भाखड़ा नानगल डैम है वो कैसा डैम है दोस्तों, वो है एक ग्रेविटी डैम। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। और एक बात और आपको बता दूं, जिस दिन जो दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगा, तो वो नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, टेरी हो जाएगा। और थर्ड आपका ये हो जाएगा ओवरऑल में। पर अगर ग्रेविटी डैम की बात करें तो ये हाईएस्ट है इस समय। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर के चलूं आपको, तो जो हमारे काम का है वो कौन सी बात है उसको देखो। अब ध्यान देना सारे बच्चे, ये एक रिवर आ रही है जो पाकिस्तान तक जा रही है। ये वो रिवर है और ये जा रही कहां पे, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके ऊपर एक रिवर आकर के मिल जा रही है, समझ ही गए होगे, ब्यास। और अगर मैं बात करूं व्हाइट वाली,
सतलुज। व्हाइट वाली कौन सी? सतलुज। ओके गाइस, अब दोस्तों बात करूं, ये जो प्लेस है ये हरीके है, पंजाब में हरीके, और इसी हरीके में बना दिया गया बैरेज। क्या बना दिया गया? बैरेज। तो होगा क्या, इसी बैराज से निकाल दी गई एक नहर, ये नहर है, और ये जो नहर है दोस्तों ये जा रही है हमारे राजस्थान के जैसलमेर तक। लगभग 649 किलोमीटर लंबा रास्ता है। राजस्थान के कहां तक जा रही है? जैसलमेर तक जा रही है। और दोस्तों ये वाली जो कैनल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम है दोस्तों क्या? इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल, या फिर इसी को कहा जाता है राजस्थान कैनल। राजस्थान में सरकार ले गए भाई पायलट जी, लगभग, है ना? राजस्थान कैनल। और इसके बारे में दोस्तों बात करूं तो ये क्या है? ये क्या है तो आप जानते हो, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट कैनल है, ये सबसे बड़ी नहर है कहाँ की? भारत की। और ये क्वेश्चन इंडिया में हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान नहर में कौन कौन सी नदी का पानी आता है, तो आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलुज। ठीक है ना? ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ठीक है ना? ब्यास और सतलुज। तो अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान कैनल। और याद ये रखना है कि ये आपको कहां से कहां तक दिखेगा? ये पंजाब से शुरू होगा और जा करके जैसलमेर राजस्थान में खत्म हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में खत्म हो जाएगा। अब देखो मेरे ख्याल से आज की क्लास में किसी भी बच्चे को इशू है नहीं, किसी भी बच्चे को इशू है नहीं। ठीक है ना? ये कैनल है कौन सी? राजस्थान कैनल। बट आपके लिए मैं एक होमवर्क देकर के जाऊंगा आज की क्लास खत्म करने से पहले। आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क देकर के जाऊंगा। वो क्या? चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान कौन कौन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहां पर बना रहे हैं? तो याद रखना पीओके वाला जो एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, उस पर। और कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में बना रहे हैं? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप लोग को मुझे कमेंट में बताना है कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बनाए जा रहे हैं और ये कौन सी रिवर पर बनाए जा रहे हैं? इंडस रिवर पर बनाए जा रहे हैं। और इंडिया इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो वाला एरिया है जो वहां पे आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में आता है। मतलब वो एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। क्योंकि ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया में तुम यार डैम बनाओगे, हमसे पूछोगे नहीं, ये तो गलत है। ठीक है ना? द्वाब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, द्वाब आपके एग्जाम में उतना नहीं आता। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए यार कि द्वाब क्या होता है। तो द्वाब क्या होता है तो मैंने आपको बता चुका हूं कि एरिया बिटवीन टू रीजन। हालांकि अगर बात करें तो अलग अलग रिवर पे पंजाब के द्वाब मिलते हैं, बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है। द्वाब का मीनिंग ही आपके एग्जाम में आता है बस। ठीक है? और एक बात और, नंबर ऑफ बैराज। ठीक है ना? नंबर ऑफ बैराज यार मुझे खुद एक बार देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ बैराज हैं कितने, क्योंकि यार ये कहीं पर भी मुझे एनसीईआरटी वगैरह में कहीं मिला नहीं है। और ऐसा है पूछता भी नहीं है। ठीक है? ऐसा कभी पूछता भी नहीं है। ठीक है? फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा टोटल नंबर ऑफ बैराज। ठीक है भाई? आसिफ, हाँ, बैराज क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो बैराज होता है वो क्यों बनाया जाता है? और वो वाटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैराज बनाया जाता है। और डैम क्यों बनाया जाता है? डैम के इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए। मतलब डैम एक मल्टीपर्पज होता है। पर बैराज अगर बनाया जा रहा है तो बैराज का एक ही काम है, वाटर का डायरेक्शन चेंज करना। और आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर का डायरेक्शन चेंज करके पूरी की पूरी कैनल बना दी गई है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चाइना एंड पाकिस्तान दोस्त क्या? आप बोल सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, चलो, हाँ चलें। अब बताओ किसी को कोई इशू है? अदरवाइज मैं इस सेशन को अब यहीं पे विराम देने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। ठीक है? और दोस्तों कल हम लोग 11:30 AM पे मिलने वाले हैं और वहां पर 11:30 AM पे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आप सारे बच्चे बता दो। 11:30 AM पे कल हम लोग SSC जेईई का प्रीवियस ईयर करेंगे और फिर अल्टरनेट डे करंट अफेयर और अल्टरनेट डे प्रीवियस ईयर चलता रहेगा। तो आई होप गाइस आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर कर देना। हाँ जी बिल्कुल सचिन जी, मैं उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ।
रितेश ऑलरेडी भाई ये समराइज्ड ही है, अगर मैं बात करूं इस बारे में तो ऑलरेडी ये समराइज्ड ही है। क्या आपको देखो, मैंने शुरू में ही आपको बता रखा है पूरा, ये आप लोग को पूरा मैं एक बार बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं। मैंने क्या बताया भाई, ये इंडस रिवर है जो कहां से आ रही है, देखो तिब्बत से निकल रही है, जिसे पाकिस्तान में सेंगे कबाब कहते हैं, जो आपके काम का नहीं है, ये आ रही है, ठीक है। देन अपन लोगों ने क्या देखा, चिनाब रिवर है, सॉरी झेलम रिवर है, झेलम नदी पे इंडिया में क्या क्या है, बुलर लेक है, देन आपका श्रीनगर है, ठीक है। देन ये चली जाती है पाकिस्तान के पंजाब में जाती है, वहां पे जाकर के ये हमारे चिनाब रिवर में मिल जाती है, चिनाब हिमाचल से निकलती है, देन हमारे जम्मू कश्मीर में जाती है, देन पाकिस्तान के पंजाब में चली जाती है, ये कौन सी रिवर, चिनाब रिवर। और जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है उनका नाम क्या है, सलाल, डलहस्ती और बगलिहार। और झेलम रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, तुलबुल प्रोजेक्ट है। देन रावी की बात करें तो रावी हिमाचल से निकलती है, और हिमाचल के बाद ये पंजाब जाती है हमारे, और वहां पर इसके ऊपर क्या मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, रंजीत सागर या फिर पोंग पढ़ा हुआ है। देन यहाँ पे बात करें तो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर कहाँ पे जा रही है भाई, ये पंजाब में जाकर के सतलुज में मिल जाती है, और ब्यास नदी पे क्या है भाई, पोंग रिजर्वायर है, ठीक है। देन उसके बाद सतलुज रिवर हो गई, सतलुज रिवर कहाँ से आ रही है बताओ यार, सतलुज रिवर तिब्बत से आ रही है, और पंजाब में इसी रिवर में आकर के मिल जाती है, ब्यास रिवर मिल जाती है। और सतलुज रिवर पे हिमाचल पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नाथपा झाकरी है, और पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में मिल करके बन जाएगा क्या, मिल करके क्या बन जाएगा बताओ, भाखरा नानगल प्रोजेक्ट बन जाएगा, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, और उसके बाद रिवर आगे चली जाएगी। बट अगर मैं आपसे बात कहूं तो आपके लिए एक होमवर्क और है, आपके लिए एक होमवर्क और है। किसने कहा था, ये कोई भी कमेंट में आंसर नहीं देगा बच्चा अगर उसको पता भी है तो। किसने कहा था, जो बच्चे चले गए हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, उनको लगा हो कि सर ने खत्म कर दिया। डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। किसने कहा था कि भारत के जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और ये तभी कहा गया था जब भाखरा नानगल डैम के ऊपर की बात हो रही थी। किसने कहा था जो डैम्स है वो मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया है, किसने कहा था डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। आंसर देना है कल, या फिर आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, वीडियो खत्म होने के बाद जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पर आंसर दे सकते हो। डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया किसने कहा था, आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलो गाइस, मैंने समराइज भी कर दिया। थैंक्स फॉर